केवल 5 दिन ईद बाकी है, इनका जो है तो नुकसान हो जाएगा। इनके जो बच्चे भी खाए, छोटे छोटे बाल बच्चे खाने वाले ऐसा करेंगे जो विरोध कर रहे हैं लोग। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जय महाराष्ट्र। मेरा नाम है तस्नीम ममदानी। अभी 2-3 दिन से सोशल मीडिया के ऊपर एक बात चल रही है कि पैठन गेट के ऊपर गरीब हाथ गाड़ी वाला हाथ गाड़ी नहीं लगा सकता, जबकि मेरा ये बोलना है कि गरीब हाथ गाड़ी वाला अगर हाथ गाड़ी लगाता है और इस तरह का वो स्टॉल लगाता है तो इस तरह से स्टॉल लगाने में और हाथ गाड़ी लगाने में कोई हरकत किसी को भी होनी नहीं चाहिए। खास तौर से हाथ गाड़ी वाले अगर हाथ गाड़ी लगाते हैं तो उनकी हाथ गाड़ी लगाने के लिए किसी को भी कोई हरकत नहीं होनी चाहिए। बड़ी दुकानदार वाले अपना रोजगार कमाते हैं, छोटी दुकानदार वाले और हाथ गाड़ी वालों का भी मतलब नुकसान ना हो, इसके लिए शोरूम वाले अपना धंधा करें और हाथ गाड़ी वाले और ये छोटी मोटी दुकान वाले अपना धंधा करें। साल में 2 त्योहार ऐसे होते हैं जिसको बड़े मतलब जोरों शोर से मनाया जाता है, जो एक होती है दिवाली और दूसरा होता है रमजान की ईद। जब से कोरोना की महामारी 2021 से हमारे शहर में या ऑल ओवर इंडिया में वर्ल्ड में आई थी, उसके बाद से गरीबों का हाल A to Z बुरा होता चला गया। उसमें अभी बोला जाता है कि पैठन गेट के ऊपर यहाँ से वहां तक मतलब किसी ने हाथ गाड़ी लगाना नहीं, तो शोरूम वाले अगर शोरूम चलाते हैं तो फिर उनका काम है कि हाथ गाड़ी वालों को या स्टॉल वालों को 1-1 लाख रुपए का एक लिफाफा दे दो और इनको बोलो कि आप घर पर आराम करो ताकि हम लोग हमारा धंधा आराम से करें। मुझे ये लगता है कि हाथ गाड़ी वालों को अगर हाथ गाड़ी वाले हाथ गाड़ी लगाते हैं तो इनकी हाथ गाड़ी लगाने से किसी को भी कोई हरकत नहीं होनी चाहिए। इस तरह के अन्य गाड़ी वालों को पर हो रहा है, क्या मदद की? अभी कल देखो शांतता कमेटी की अभी शांतता कमेटी की जो मीटिंग हुई है, उस मीटिंग के अंदर भी हमारे औरंगाबाद के पुलिस कमिश्नर परवीन पवार साहब ने कहा है कि पब्लिक को वो कोऑपरेट करेंगे और हम भी यही बोलते हैं कि पुलिस मैनेजमेंट का पूरा काम है कि वो इस तरह से गरीब हाथ गाड़ी वालों को या स्टॉल वालों को कोऑपरेट करे, ताकि जितने भी हमारी माँ बहनें हैं, हमारे मतलब गरीब भाई है, वो पैठन गेट पर आजू बाजू के गांव से आते हैं यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए। जरूरी नहीं है कि मतलब तुम शोरूम से शॉपिंग करोगे तो बाहर तुमको मतलब कुछ और लेने की जरूरत नहीं है। अभी ये भैया ने देखो सॉक्स की दुकान लगाए हुए हैं, अभी ये सॉक्स तो शोरूम के अंदर है नहीं और होंगे भी तो मतलब रिजनेबल प्राइस से बहुत ऊपर होंगे, तो फिर ये लड़के ने अगर ये दुकान लगाया तो फिर ये लड़के ने कहाँ जाना? ये बच्चे के घर में भी उसकी फैमिली है, उसके माँ है, उसके बाप है, उसके भाई बहन है, तो क्या इसको दिवाली दशहरा ईद मनाने का अधिकार नहीं है क्या? ये आरोप लगा जाता है कि इनकी वजह से ट्रैफिक जाम होता है, फिर अब क्या बोलेंगे? ये रमजान के 5 दिन का टाइम है और ये 5 ये रमजान का जो 5 दिन का टाइम है, जिसमें कल खुद शांतता कमेटी में बताया गया है कि हमारे जो लीडर है, जो पुराने लीडर है, जिन्होंने सीपी साहब को कल बताया कि टाइमिंग बढ़ा के दो। अभी जाहिर सी बात है आज 25 तारीख है, 5 दिन ईद को बाकी बचे हुए हैं, तो 5 दिन में धंधा होने के लिए रात के 12 बजे से, एक तो सीपी साहब मेरी आपसे अदबन गुजारिश है कि टाइम रात का 12 बजे से थोड़ा ऊंचा बढ़ाकर दो ताकि इन लोगों का धंधा आराम से हो। रहा ट्रैफिक का सवाल, तो दोनों तरफ से भी मतलब एक तरफ से आवक रखो, दूसरी तरफ से रास्ता रोड को बंद कर दो, मतलब ताकि पब्लिक आ ही नहीं सके मतलब यहाँ पर। और हाथ गाड़ी तो यहाँ पर लगनी चाहिए, इसकी यहाँ गरीब भाइयों की हाथ गाड़ी लगने से किसी को कोई हरकत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहती किसी का भी नुकसान हो, ना शोरूम वालों का, ना इस तरह के ये बच्चे का और ना हाथ गाड़ी वालों का। इस विषय में महानगर पालिका प्रशासन आयुक्त से आप मुलाकात करेंगे? बिल्कुल करूंगी। मैं महानगर पालिका आयुक्त से यही बोलूंगी कि आपको स्मार्ट सिटी बनाना है तो आप स्मार्ट सिटी तभी बना सकते हो जब तक कि आप गरीब व्यापारी को, गरीब भाइयों को अपने हाथ में नहीं लेते। आपका काम है स्मार्ट सिटी बनाने से पहले गरीब जो हाथ गाड़ी लगाता है उनको आपने अपने हाथ में लेना चाहिए, उनको कोऑपरेट करना चाहिए और उनके लिए आपने खुद ने हाथ गाड़ी लगाने के लिए जगह देना चाहिए। ये काम तो आपका है। फिर भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अभी ईद के जो 5 दिन है, ये 5 दिन में मेरी औरंगाबाद के पुलिस कमिश्नर साहब से और महानगर पालिका के आयुक्त साहब से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी कि गरीब हाथ गाड़ी लगाने वाले को हाथ गाड़ी लगाने दिया जाए और इनकी हाथ गाड़ी लगाने से किसी को भी कोई हरकत नहीं होनी चाहिए। आपका नाम? तस्नीम ममदानी। हमारे शहर में जितने भी लीडर है उनको लीडर अगर बनना है, बराबर आप लोग लीडर हो, लेकिन फिर भी आज मैं बोल रही हूँ, माफ करना, छोटा मुंह बड़ी बात हो सकती है,
लेकिन आपको लीडर बनना है और अपनी सियासत चमकाना है तो बराए मेहरबानी रमजान में, दिवाली में, दशहरे में अपनी सियासत ना चमकाए। और फिर भी अगर अपने आप को लीडर बनाना है तो इस तरह के जो गरीब आदमी लोग हैं, बच्चे लोग हैं जो अपना स्टॉल लगाते हैं रमजान में, रोजे की हालत में, ये लड़का भी यहाँ खड़ा हुआ है, तो इसके रोजी के ऊपर, रोजगार के ऊपर, या गरीब भाई बहन जो हाथगाड़ी लगाते हैं उनकी रोजी रोजगार के ऊपर पेट पे लात मारने का किसी को कोई अधिकार नहीं है। इसलिए पैठन गेट के ऊपर अगर छोटे मोटे दुकान वाले हाथगाड़ी लगाते हैं, उस हाथगाड़ी लगाने से किसी को भी कोई हरकत नहीं होनी चाहिए। चालू आहे हातगाड्यावाल्याचे आता या रस्त्यावर तुमचा धंदा आहे, 5 दिवस धंदा आहे। आता महानगरपालिका आणि पोलीस प्रशासनाचा काही तुम्हाला संदेश आलाय गाड्या हटवा म्हणून? हो सर, आम्हाला रोज परेशान करतात ते लोक। आम्हाला जागा फिरतात, इकडे आमच्या गाड्या उचलून नेतात, हे करतात। आम्हाला महानगरपालिकेवाले म्हणतात तुमच्या गाड्या उचलून नेतो आम्ही फोटो कुठे भरायचे आम्ही? आम्हाला जागा कुठे पण जागा द्या, आम्हाला एक मार्केटमध्ये कुठे जागा द्या आम्हाला, आम्ही तिथून गाड्या लावतो आम्ही। हे आम्हाला विनंती आहे महानगरपालिकेला आणि आयुक्त लोकांना। ज्यावेळेस महानगरपालिकेच्या ज्या गाड्या वगैरे येतात हा सर, त्या गाड्या जेव्हा तुमच्या उचलतात मग त्यावेळेस तुमचं कसं कस्टमर वगैरे तुम्हाला अडचण होते? सर कस्टमर सुद्धा पळून जातात आणि आमचे माल सुद्धा गाड्यासोबत उचलून घेऊन जातात लोक। ते तुम्ही काय म्हणता, काय आव्हान करता तुम्ही याला? रिक्वेस्ट करतो, दुसरं काय करणार आम्ही? त्याला विनंती करतो आम्ही। आम्ही आता लावणार कुठे? आता सीझन साडे 4-5 दिवस आमचे, आम्ही सीझन करतो कुठे? मग कुठे भरायचे आम्ही? शहर में बंद होती है, रमजान में भी वहाँ से बैरिकेड लगा के पुलिस का काम है कि उन्होंने रास्ता बताना ट्रैफिक। ये तस्लीम इमरान एक सामाजिक कार्यकर्ता है, महिला कार्यकर्ता, पूरे शहर में घूम रहे हैं गाड़ी वाले मसले लेकर। इनके काम काज को कैसे देखते हैं आप? इनके दर्द? हम बाजी के सपोर्ट में है, बाजी जब भी हमको आवाज देंगे हम बिल्कुल जाएंगे उनके सपोर्ट में। आपका नाम? माजिद अली खान।